हेलो फ्रेंड्स, वामाक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए हिंदी व्याकरण का क्रिया और उसके भेद टॉपिक लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और हाँ, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया शब्द जानते हैं कि क्रिया शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे खेलना, आना, जाना, बोलना, पढ़ना, हंसना इत्यादि। यह सभी क्रिया शब्द हैं। अब क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं उसके बारे में जानते हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और बिना धातु के कोई क्रिया नहीं हो सकती। अर्थात क्रिया का निर्माण धातु में ना जोड़ने से होता है और क्रिया से अगर ना हटा दें तो जो शेष बचता है वही धातु कहलाता है। अब जानते हैं उदाहरण के माध्यम से, जैसे खेलना, आना, पढ़ना, हंसना। यहाँ खेलना, खेल में ना प्रत्यय लगा दिया तो खेलना क्रिया बन गया। अगर ना प्रत्यय को हटा दिया जाए तो खेल धातु बन जाता है। इसी प्रकार आना, आ में ना प्रत्यय लगा दिया तो आना बन गया, क्रिया हो गया। अगर इस ना को हटा दिया जाए तो आ धातु बन जाती है। इसी प्रकार पढ़ना, पढ़ में ना प्रत्यय लगा दिया तो पढ़ना क्रिया बन गई और इसका मूल धातु है पढ़। हंसना, हंसना में ना प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, हंसना क्रिया बन गई। अगर हंसना में से ना प्रत्यय को हटा दें तो हंस मूल धातु बन जाती है। क्रिया के भेद, यहाँ हम क्रिया के भेदों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। अब कर्म के आधार पर क्रिया और रचना के आधार पर क्रिया, क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला कर्म के आधार पर क्रिया, रचना के आधार पर क्रिया। अब कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, सकर्मक क्रिया एवं अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में बांटा गया है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब रचना के आधार पर क्रिया, रचना के आधार पर क्रिया है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया एवं पूर्वकालिक क्रिया। आज हम केवल क्रिया के भेद में कर्म के आधार पर ही क्रिया के भेदों का अध्ययन करेंगे। अब कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, सकर्मक क्रिया एवं अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सकर्मक मतलब कर्म के साथ क्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म का होना आवश्यक हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म होता ही नहीं है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब उदाहरण देखते हैं। बालक सेब खाता है तो यहाँ बालक करता है, अब खाता क्या है, क्रिया है, और सेब क्या है, कर्म है, तो यह सकर्मक क्रिया है। अब एक उदाहरण और देखते हैं। श्याम पुस्तक पढ़ता है तो श्याम क्या है, करता है, और क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक क्या हो गई, कर्म हो गई, और पढ़ता है क्या है, क्रिया है, तो यह सकर्मक क्रिया है। माँ भोजन बना रही है तो यहाँ माँ करता है, बना रही है क्रिया है, और भोजन कर्म है, तो इन सभी उदाहरणों में सकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया को पहचानने की ट्रिक होती है जिसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि यह सकर्मक क्रिया है
या अकर्मक क्रिया है, इसको हम पहचान सकते हैं यदि हम क्रिया के साथ क्या और किसको लगाकर प्रश्न पूछते हैं और यदि उत्तर मिलता है या उत्तर मिलने की संभावना होती है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। अब उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। बालक खाना खाता है। यहाँ हम प्रश्न पूछेंगे कि बालक क्या खाता है, बालक किसको खाता है, तो हमें उत्तर मिलेगा कि बालक खाना खाता है। अब सीता ने गाना गाया। सीता ने क्या गाया, तो सीता ने गाना गाया। सीता ने किसको गाया, तो सीता ने गाने को गाया, तो हमें उत्तर मिला, तो यह सकर्मक क्रिया है। अब एक उदाहरण और देखते हैं। रमेश ने क्रिकेट बैट तोड़ा। अब रमेश ने क्या किया, रमेश ने क्या किया, तो क्रिकेट के बैट को तोड़ा। रमेश ने किसको तोड़ा, तो क्रिकेट के बैट को तोड़ा। अब विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। विद्यार्थी क्या खेलते हैं, विद्यार्थी किसको खेलते हैं, तो विद्यार्थी फुटबॉल खेल खेलते हैं। तो इन सभी उदाहरणों में सकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया के भेद जानते हैं कि सकर्मक क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। तो सकर्मक क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, एक कर्मक क्रिया एवं द्विकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक क्रिया, इसकी परिभाषा भी याद करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से अभी समझ में आ जाएगी। एक कर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म विद्यमान होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। बालक खाना खाता है। यहाँ बालक क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, एक ही क्रिया कर रहा है ना, इसलिए यह एक कर्मक क्रिया है। बालक गाना गाता है, तो यहाँ गाना गाने का एक ही कार्य कर रहा है, तो एक कर्मक क्रिया है। सीता ने गाना गाया, तो सीता ने भी गाना गाया, तो यह भी एक कर्मक क्रिया है। रमेश पौधा लगाता है, तो अब रमेश क्या कर रहा है, पौधा लगा रहा है, तो वह भी एक ही कार्य कर रहा है, तो यह एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब हम जानते हैं कि द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिन सकर्मक क्रियाओं में 2 कर्म विद्यमान होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसा कि द्विकर्मक नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 2 कर्म हैं। अब उदाहरण देखते हैं। राम ने श्याम को पत्र लिखा, तो यहाँ राम ने किसको पत्र लिखा, तो श्याम को पत्र लिखा। अब यहाँ राम पत्र लिख रहा है, लेकिन किसको लिख रहा है, तो श्याम को पत्र लिख रहा है, तो यहाँ 2 कर्म हुए, इसलिए यह द्विकर्मक क्रिया है। जैसे गीता ने राधा को पुस्तक दी, तो गीता ने किसको पुस्तक दी, तो गीता ने राधा को पुस्तक दी, यहाँ भी 2 कर्म हो रहे हैं। दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। अब यहाँ दादी क्या है, करता है, दादी किसको कहानी सुना रही है, तो बच्चों को सुना रही है, लेकिन बच्चे भी कर्म कर रहे हैं ना, बच्चे भी तो कहानी सुन रहे हैं, इसलिए यहाँ द्विकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार अध्यापक बच्चों को विज्ञान पढ़ाते हैं, तो अध्यापक यहाँ करता है, तो अध्यापक क्या कर रहे हैं, तो अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे भी तो साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ द्विकर्मक क्रिया हुई। अब अकर्मक क्रिया, जैसा कि मैंने बताया नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अकर्मक मतलब बिना कर्म के। जिन क्रिया शब्दों में कर्म होता ही नहीं है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखते हैं, कुछ क्रियाएं सदैव अकर्मक ही होती है, जैसे दौड़ना, बैठना, मारना, रोना, शर्माना, सोना, हंसना, होना, बढ़ना, जीना, बरसना, उड़ना, दहाड़ना, भागना, अकड़ना, उगना, उछलना, उठना, कूदना, क्षीण होना, खेलना, चमकना, जागना, ठहरना, डरना। ये कुछ क्रियाएं ऐसी है जो सदैव अकर्मक ही होती है।
इन्हें अच्छे से रट लो ताकि एग्जाम में आते ही आप आंसर अच्छे से लिख पाओ। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे सुरेश जाग रहा है, तो यहाँ सुरेश क्या है, करता है। अब जाग रहा है तो क्या है, क्रिया है, तो यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बच्चे हंस रहे हैं, तो बच्चे क्या है, बच्चे करता है, और हंस रहे हैं क्या है, क्रिया है, तो इसमें कर्म का अभाव है। श्याम दौड़ता है, तो श्याम करता है, और दौड़ता है क्या है, क्रिया है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया है क्योंकि यहाँ पे भी कर्म का अभाव है। अब बच्चा रोता है, तो बच्चा करता है, और रोता क्या है, क्रिया है, इसलिए यहाँ पे भी कर्म का अभाव है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब जिस प्रकार हमने सकर्मक क्रिया को ट्रिक से पहचाना था, ठीक उसी प्रकार हमें अकर्मक क्रिया को भी इसी ट्रिक से पहचानना है। यदि हम क्रिया के साथ क्या और किसको लगाकर प्रश्न पूछते हैं और कोई उत्तर नहीं मिलता, जबकि प्रश्न ही गलत जान पड़ता है, तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे वह रोता है, तो यहाँ हम प्रश्न पूछेंगे, वह क्या रोता है, वह किसको रोता है, तो यह प्रश्न ही गलत जान पड़ता है, तो यह अकर्मक क्रिया को पहचानने की ट्रिक है। जैसे राधा सोती है, राधा क्या सोती है, राधा किसको सोती है, तो प्रश्न ही गलत जान पड़ रहा है। राम चलता है, राम क्या चलता है, राम किसको चलता है, तो यह भी प्रश्न गलत जान पड़ रहा है। पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी क्या उड़ते हैं, किसको उड़ते हैं, तो यह भी प्रश्न गलत जान पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी अकर्मक क्रिया है। अब परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं पहला प्रश्न, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया कौन सी है, जैसे पढ़ा, लिखा, दिलवाया और सोया। पढ़ा, क्या पढ़ा, किसको पढ़ा, लिखा, क्या लिखा, किसको लिखा, दिलवाया, किसी और को दिलवाया। यहाँ सोया, सोया अकर्मक क्रिया है क्योंकि सोया, क्या सोया, किसको सोया, गलत जान पड़ रहा है, तो यह अकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया वाला वाक्य चुनिए। इनमें से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य चुनना है। जैसे पहला है, राजू सदा रोता रहता है, तो राजू क्या रोता है, किसको रोता है, तो गलत जान पड़ रहा है। हरीश बस पर चढ़ गया, तो हरीश क्या चढ़ गया, किसको चढ़ गया, यह भी गलत है। कैलाश छत से गिर पड़ा, तो कैलाश क्या गिर पड़ा, किसको गिर पड़ा। अब सतीश ने केले खरीदे, यहाँ सतीश ने क्या खरीदे, तो उत्तर मिल रहा है कि सतीश ने केले खरीदे। सतीश ने किसको खरीदे, तो सतीश ने केलों को खरीदे, उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ सकर्मक क्रिया का उत्तर है यह। अब अगला प्रश्न देखते हैं, लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है। अब लोग क्या पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, तो हमें उत्तर मिल रहा है कि लोग रामायण पढ़ते हैं, तो यह सकर्मक क्रिया है। अब एक प्रश्न और देखते हैं, कविता सोती है, यह कौन सी क्रिया है। अब सोती है तो यह अकर्मक क्रिया है। सूर्य संसार को प्रकाश देता है, यह कौन सी क्रिया है, तो सूर्य किसको प्रकाश देता है, तो सूर्य संसार को प्रकाश देता है, तो यह सकर्मक क्रिया है। अब माँ कपड़े धो रही है, यह कौन सी क्रिया है, तो माँ क्या कर रही है, तो कपड़े धो रही है।
माँ किसको धो रही है? तो कपड़ों को धो रही है। तो यह भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। उसने फल खरीदे, यह कौन सी क्रिया है? अब यहाँ उसने फल खरीदे, तो उसने क्या खरीदे? तो उत्तर मिल रहा है कि फल खरीदे। तो यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं क्या? अब जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, ध्यान देने वाली बात है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? जैसे देखते हैं, घोड़ा दौड़ रहा है, गाय दूध देती है, सीता गाना गाती है, या उपरोक्त सभी। अब घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। घोड़ा क्या दौड़ रहा है? किसको दौड़ रहा है? तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है कि घोड़ा दौड़ रहा है। अब निम्न में से सकर्मक क्रिया है दौड़ना, उड़ना, रोना, खाना। तो यहाँ सकर्मक क्रिया है खाना। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सिपाही दौड़ता है, सिपाही सोता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही लड़ता है। तो यहाँ सिपाही क्या पकड़ता है? तो चोर को पकड़ता है। सिपाही किसको पकड़ता है? तो भी चोर को पकड़ता है। उत्तर मिल रहा है। तो यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में क्रिया है। अब राम क्या पढ़ता है? तो उत्तर मिल रहा है कि पुस्तक पढ़ता है। राम किसको पढ़ता है? तो भी उत्तर मिल रहा है कि राम पुस्तक को पढ़ता है। तो यह भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य चुने। अब शेर सो रहा था, राजेश दौड़ता है, हाथी नहाता है, रमेश कार चलाता है। अब इन सभी वाक्यों में कर्म नहीं है। रमेश क्या करता है? रमेश कार चला रहा है, तो कार क्या है? कर्म है। तो यहाँ सकर्मक क्रिया है। मैं आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। और आगे मैं इसी तरह हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियोज़ लाती रहूँगी। धन्यवाद।